हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 21 नवंबर का आर्मी पब्लिक स्कूल का एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का, और इसमें हम देखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का पार्ट ए के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियोस में आपके क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज थी लैंग्वेज को लेकर पेपर के, तो जो पेपर है वो बाइलिंगुअल सिर्फ हिंदी और संस्कृत कैंडिडेट्स के लिए ही आएगा। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, जैसे कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस बेसिक आते हैं वो, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होंगे, जैसे पीजीटी, टीजीटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, या फिर जो बाकी बायो, ये सब इंग्लिश में ही आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उस क्वेरी के लिए मैं सॉरी भी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कमेंट्स में लिखा था कि बाइलिंगुअल होगा पेपर, बट वो सिर्फ हिंदी और संस्कृत वालों के लिए है। तो कल भी एग्ज़ाम है इसका, तो हम देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है एग्जाम का। पीजीटी टीजीटी के लिए दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स या सीडीपी बोल सकते हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे जो 90 क्वेश्चंस होंगे, और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे के लिए। पार्ट बी स्पेसिफिक होगा सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो भी 90 मार्क्स का होगा। बट टीजीटी मैथ्स में सिर्फ 60 क्वेश्चंस आए थे, 90 क्वेश्चंस नहीं आए थे। पीआरटी में सिर्फ एक ही पार्ट होगा, इसमें पार्ट बी नहीं होगा। जो पार्ट ए होगा इसका वो सेम होगा पीजीटी टीजीटी जैसा, सेम जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 90 मिनट्स का होगा और इसमें 90 क्वेश्चंस होंगे। मतलब पीजीटी टीजीटी के लिए 180 मिनट का क्वेश्चन होगा और दो पेपर्स होंगे उसमें, और पीआरटी के लिए सिर्फ एक ही पार्ट होगा। जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो ऑनलाइन है, क्योंकि एग्जाम तो एक इकट्ठे ही वो स्क्रीन पे होगा, आप नेविगेट कर सकते हैं। पार्ट बी में, पार्ट ए में भी नेविगेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा ऑनलाइन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। पीजीटी टीजीटी 3 आवर्स का होगा, और पीआरटी जैसे कि मैंने बताया वो 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 50%। स्कोर्स नॉर्मलाइज होंगे 100, और उसके बाद कट ऑफ निकाली जाएगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। जैसे मैंने अभी बताया कि क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो पार्ट ए और पार्ट बी अवेलेबल एक साथ होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, बट अगर कोई कैंडिडेट पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं पाता, जैसे पीजीटी टीजीटी में मैंने बताया कि दो पार्ट्स हैं, बट अगर वो पार्ट ए क्वालिफाई कर लेता है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन क्वालिफाई कर लेता है, बट पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो वो ऑप्ट कर सकता है स्कोर कार्ड पीआरटी के लिए। मतलब अभी भी वो पीआरटी के लिए स्कोर कार्ड ऑप्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे। तो सबसे पहले इंग्लिश, और लेवल था मॉडरेट। जो क्वेश्चन आए थे अराउंड 6 क्वेश्चंस आए थे एक्टिव पैसिव में से, बेस्ड ऑन जनरल बेसिक रूल्स, जिसमें आपको जनरल जो रूल्स हैं एक्टिव पैसिव कन्वर्जन के लिए एक्टिव से पैसिव में, वो पता होने चाहिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तो ये क्वेश्चंस आए थे। जम्बल वर्ड्स इन सेंटेंस, जम्बल वर्ड्स थे सेंटेंस की फॉर्म में, उसे रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना था। इसके अराउंड 3 क्वेश्चंस थे। एक कॉम्प्रिहेंशन आया था जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस के आसपास कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में ये तीनों में से कुछ भी नहीं आया था, बट सेकंड शिफ्ट में ये चीज़ें आई हैं इंग्लिश के पेपर में। जनरल अवेयरनेस का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इसमें जो क्वेश्चन था वो वाटर हायासिंथ से था। वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है पॉन्ड्स के सरफेस पे। ये एक प्लांट है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। सेकंड जो क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस का, वो अलॉयज पे बेस्ड था। आज के तो क्वेश्चन में ब्रास के ऊपर था कि ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का, बट ब्रोंज को भी आप याद रखें, ब्रोंज, कॉपर और टिन का अलॉय है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था वाइटामिन्स के ऊपर, वाइटामिन्स और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज के ऊपर, और 2 क्वेश्चन थे। वाइटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि वाइटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज, क्या प्रोसेस नहीं हो पाता प्रॉपरली, ब्लड क्लॉटिंग। वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी। अब मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें एक वीडियो है वाइटामिन और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस की। जितने भी वाइटामिन और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस वीडियो में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर उस वीडियो को ज़रूर देखें।
फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन था कि शिवाना समुद्र फॉल्स ऑन विच रिवर, ये शिवाना समुद्र फॉल्स जो है वो किस रिवर पे प्रेजेंट है, कावेरी रिवर। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे आप एक बार ज़रूर ध्यान दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जो अभी क्वेश्चन आया था वो तो ये था कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का है वो किस आर्टिकल में प्रेजेंट है, तो आर्टिकल 61 था उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स को ऑल्टरनेट करके उगाते हैं, जैसे एक सीजन में कोई और क्रॉप फिर कोई और क्रॉप, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। कुकी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है इंडिया में, मिजोरम। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, और ये गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है। तो आपने देखा कि जनरल अवेयरनेस एक मिले जुले क्वेश्चंस थे, पॉलिटिशियन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन जैसे आर्टिकल्स पे, जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जो एलॉयज पे बेस्ड था, उसके बाद लैंग्वेज पे क्वेश्चन था और मोटोज पे क्वेश्चन था, इंडियन एयरफोर्स का मोटो। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी लेवल वाज इजी टू मॉडरेट, तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चंस थे हेड टेल कॉइन्स के ऊपर जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। राउंड ऑफ द नंबर्स, ये एक्चुअली फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट था, राउंड ऑफ करके नंबर्स को उनको प्रोडक्ट करना था, जैसे अगर 86 है तो 86 इंटू 71 है, तो आपको उन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करके उनका प्रोडक्ट निकालना था। तो 86 को राउंड ऑफ करके 90 आ गया, 71 को राउंड ऑफ करेंगे तो 70 आ गया, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन थे, जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है इस नंबर में, और जो आंसर आएगा प्लेस वैल्यू निकालने के बाद उस आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। रेशियो के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे अराउंड, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। फिर उसके बाद मैथ्स में पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपको सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल 2πr, स्क्वायर 4x या 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल 2 इंटू l प्लस बी। फिर आ जाते हैं एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथडोलॉजी, इसका लेवल था मॉडरेट, और जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट में भी उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, और इस शिफ्ट में भी इसमें अराउंड 7 क्वेश्चन आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो आपको करके जाना ही है ताकि आप 7-8 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। NCF 2005 पे क्वेश्चन थे 3, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसमें जो भी चीज़ें थी वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी NCF का एक क्वेश्चन आया था जो मैं प्रीवियस वीडियो में मतलब मुझे याद नहीं था, तो मैं लिखना भूल गई। फिर इसमें एक ये डिफरेंट क्वेश्चन आया था, हाउ टू कैलकुलेट IQ, तो इसके अराउंड 2 क्वेश्चन आए थे। फॉर्मूला इसका देख लें, IQ कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कंप्यूटर नॉलेज में अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे, बट शॉर्टकट कीज पे ही बेस्ड थे क्वेश्चन, और बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। कोई भी आपका सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ का प्रॉपर आंसर